शास्त्रों के अनुसार मिथुन राशि के व्यक्तियों का जीवन किसी पहेली से कम नहीं होता। साथ में आपको अकेलापन बहुत भाता है। अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर है। मानसिक भ्रम, जिसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं, कमर में दर्द हो रहा है या हमको बुरे सपने आते हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आपकी हथेली पर वो खास मत्स्य चिन्ह है, राम राम, श्री चक्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम बात करते हैं मिथुन राशि की, जेमिनी। शास्त्रों के अनुसार मिथुन राशि के व्यक्तियों का जीवन किसी पहेली से कम नहीं होता। मैं आज कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगी इस वीडियो में, जिनके बारे में शायद आपको पता ही नहीं होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेमिनीज के स्वभाव और पहचान से, पर्सनालिटी। जो मिथुन राशि वाले व्यक्ति होते हैं, वो काफी इंप्रेसिव पर्सनालिटी होती है। गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, आपकी लंबी नाक और सुंदर फीचर्स के लिए आप जाने जाते हैं। साथ में बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल भी, और हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हैं आप में। नृत्य, संगीत में आपकी गहरी रुचि होती है। साथ में आपको अकेलापन बहुत भाता है। अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर है। जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो हमारे विचार अक्सर उनके विचारों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद को समझते हैं। एक्चुअली हम खुद को समझने का मौका देते हैं। एक मानसिक शांति का आपको अनुभव होता है, एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है, रचनात्मकता मिलती है हमें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सनातन धर्म और अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में मौन और एकांत को बहुत महत्व दिया गया है। इससे आध्यात्मिक उन्नति यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। आप अपने अकेलेपन को समझकर दूसरों के संघर्षों को बेहतर समझ सकते हैं, यानी यू आर एम्पथेटिक। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर आपके चेहरे पर या मस्तक, फोरहेड पर कोई जख्म या तिल का निशान होता है, तो आपके जुझारू स्वभाव की निशानी है। यू हैव दैट फाइटिंग स्पिरिट। आप मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन थोड़ा सा बातों को गुप्त रखना आपके कंट्रोल में नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लाइफ टाइमलाइंस, यानी उम्र के कुछ पड़ाव, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या आगे बढ़ता है। हम स्टार्ट करते हैं द लाइफ और द सेवेंथ ईयर से हम स्टार्ट करते हैं 20th, 7 to 20th ईयर्स में। यह समय आपके लिए बहुत प्रगति का समय होता है। 21st ईयर है, इसमें आपके भाग्योदय की शुरुआत होती है। और 38वें साल में, 38th ईयर में, थोड़ा सा आपको सेहत को लेके अपने ध्यान रखना है। हमें घबराना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बट अगर आप कोई भी काम, पूजा, आराधना, भक्ति से करें, तो ये सारी परेशानी टाली जा सकती है। 33 से लेकर 46th ईयर के बीच में कई प्रकार के धन लाभ और सफलता प्राप्त होने की उम्मीद है। आशा करती हूँ आपने ये सारे इयर्स अपने लिए नोट कर लिए होंगे। और थोड़ा सा अब मैं कुछ और बताना चाहूंगी कि कुछ चीजों का आप ध्यान रखें अपनी लाइफ में। जैसे कि दिसंबर का जो महीना होता है, वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है, तो हम सतर्क होकर रहें। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, सिंपल। अगर हमें कोई पहले से आगाह करते तो हम अलर्ट हो जाते हैं। और शनिवार के दिन कोई भी हम अपना इम्पोर्टेंट काम या कोई भी बड़ा काम हम शुरू करने से बचें, ना करें शुरू। मंडे को कर लें, किसी और दिन कर लें। और पीले वस्त्र
और पीला रंग थोड़ा सा अवॉइड करें। महीने की 11th, 16th, 26th और 28th तारीखों में अपना इम्पोर्टेंट काम करने से थोड़ा सा बचें, टाल दें इन डेट्स पर, ना करें, नेक्स्ट डे कर लें। और अब हम बात करते हैं राशियों की। तो जो व्यक्ति वृषभ, कन्या और मकर राशि के व्यक्ति हैं, उनके थोड़े से व्यवहार से सावधानी बरतें। अलग होने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैन इज अ सोशल एनिमल, बट यस, अगर हमें पता है तो हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे। ये सब मैंने आपको बातें बताई। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि इनका समाधान क्या है। अगर कभी-कभी हमें ऐसा महसूस होता है, मानसिक भ्रम, जिसको हम हैलुसिनेशंस कहते हैं, कमर में दर्द हो रहा है या हमको बुरे सपने आते हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अपने घर में रोज गूगल जरूर जलाएं। जो इसकी स्मेल होती है, जो सुगंध होती है, वो नेगेटिव एनर्जी को आपके घर से दूर करती है। और जो आपको स्क्रीन पे मंत्र दिख रहा है, इसको आप 108 बार जपें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिथुन राशि के जो स्वामी है, वो बुध है। स्वामी जो ग्रह है वो बुध है, मर्क्यूरी। बुध बुद्धि और व्यापार का कारक माना जाता है। बुद्धि और व्यापार और साथ में वाणी भी। तो जो आपकी राशि है, उनके सबसे प्रमुख आराध्य देव भगवान गणेश हैं। बुध ग्रह का संबंध बुद्धि से है और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। तो हमें क्या करना है? हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करनी है। दूर्वा से हरी घास उनको अर्पित करें और ओम गंग गणपते नमः का मंत्र जाप करें। इससे क्या होगा? आपको कार्यों में आने वाले बाधाएं दूर होंगी और निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग में आपका सुधार होगा। मानसिक शांति प्राप्त होगी। भगवान विष्णु बुध ग्रह के अधिदेवता हैं। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए विष्णु जी की आराधना श्रेष्ठ है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मानसिक जाप करें। व्यस्त है, नहीं बैठ पा रहे, कोई मतलब नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप मानसिक जाप करें। जहां है वहां आप जाप कर सकते हैं। भगवान आपके भाव देखता है, मन देखता है। इससे क्या होगा? आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। महादेव की भक्ति बहुत लाभदायक है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। यह आपके जीवन के कष्टों के लिए एक कवच के रूप में काम करता है। मिथुन राशि वाले अक्सर रचनात्मक, क्रिएटिव और बौद्धिक कार्यों से जुड़े होते हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया, आपको याद होगा अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं। इसलिए विद्या की देवी सरस्वती की पूजा उनके लिए शुभ है। इससे एकाग्रता बढ़ती है। शिक्षा या कला के क्षेत्र में बहुत सफलता मिलती है। विशेष लाभ के लिए बस बात वहीं आके मेरी रुक गई, कंसिस्टेंसी, जो मैं डे 1 से आपसे बोल रही हूँ। आप नियमित रूप से अपने इष्ट देव की पूजा करें। जो मैंने अभी आपको लाभ बताए, उनके अलावा आपकी स्पीच यानी आपकी बातचीत करने की कला प्रभावशाली होती है। बुध व्यापार का स्वामी है, अतः पूजा में व्यापार में लाभ और नए अवसर प्राप्त होते हैं। इससे स्वास्थ्य, हेल्थ, त्वचा और नसों से संबंधित समस्याओं में राहत मिलने की संभावना रहती है। एजुकेशन, स्मरण शक्ति तेज होती है और परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलते हैं। मां सरस्वती की सेवा करने से ये सब आपको लाभ मिलते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए हरा रंग बहुत शुभ होता है। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाना आपके लिए सोने पर सुहागा जैसा काम करता है। छोटे कदम
मगर रोजाना। यही है कंसिस्टेंसी का असली जादू। निरंतरता ही सफलता की बुनियाद है। उम्मीद है आप इस बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी और आप इसका प्रॉपर पालन कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। राम राम।